Hello students, this is Aniruddha Kumar Shukla and students, today we are going to discuss about reversible and irreversible process. This topic which are related from chapter thermodynamics. तो बच्चों, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके पहले हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में इस चैप्टर थर्मोडायनेमिक का काफ़ी टॉपिक हम लोगों ने बेहतर तरीके से डिस्कस किया है और नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस और ये जो टॉपिक है ये चैप्टर थर्मोडायनेमिक का पार्ट है। थर्मोडायनेमिक चैप्टर का ही ये एक जो है टॉपिक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे देखते रहिएगा बच्चों, जैसे कि यहाँ दिख रहा है कि हेडिंग है ऑल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। तो जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं वो मेनली टू पार्ट में डिवाइड हैं। कौन कौन? फर्स्ट नेम इज रिवर्सिबल प्रोसेस एंड सेकेंड नेम इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग इनके बारे में इनका डिफरेंस करके हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बेटा कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो हेडिंग है, एक साइड आप बीच में वन लाइनिंग ऐसे ड्रा कीजिए और वन साइड आप नोट करेंगे रिवर्सिबल एंड सेकेंड साइड में इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए। कलर जो है थोड़ा सा कलर ठीक है, कलर यहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो इसमें हम पहले तो ये चेक करेंगे बेटा कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है इसका साइन क्या है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का साइन होता है हाफ एरो दोनों साइड में। और डेफिनेशन भी है रिवर्सिबल प्रोसेस की, एनी बॉडी और एनी ऑब्जेक्ट विच आर स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट एंड विच आर कम बैक फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल स्टेट। इट मीन्स जैसे कोई भी बॉडी, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है तो ये इसका इनिशियल स्टेट है, एंड विच आर मूव फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट, और कहाँ पे आता है? फाइनल स्टेट पे। और ये कैसा स्टेट है? इनिशियल। तो इनिशियल से कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियल से फाइनल पे जाता है और फिर फाइनल से कम बैक होकर कहाँ आ जाता है? इनिशियल पे। तो इसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का साइन भी आपको दिख रहा है। साइन देखिए, ये है रिवर्सिबल प्रोसेस का साइन, हाफ एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंड हाफ एरो बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हाफ एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन का है और ये हाफ एरो बैकवर्ड डायरेक्शन का है। क्लियर? तो ये सिंबल है रिवर्सिबल प्रोसेस का। अब हम सिंबल डिस्कस करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस का। इरिवर्सिबल प्रोसेस का सिंबल क्या है देखिएगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस का सिंबल ये है, ये जो एरो, वन एरो कहीं नोट रहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो इस वन एरो को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल का साइन। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे सोचते होंगे कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में एरो, ये जो एरो है कंप्लीट एरो, ये टू टाइप में होता है। कभी कभी एरो के पीछे लोन पेयर लगा हो तो इस एरो को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसी भी कंपाउंड के बीच में अगर ये एरो लगा है और पीछे से लोन पेयर लगा है एरो के पीछे, तो इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसका सिंबल है ये? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। बट कंफर्म ये करना है आपको बेटा कि एरो के पीछे कोई भी लोन पेयर ना हो, तो इसे बोलते हैं इरिवर्सिबल सिंबल, सिंबल ऑफ इरिवर्सिबल। तो आपको ये कंफर्म हो गया होगा। अब हम लोग चलिए दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं। डिफरेंस रिवर्सिबल रिएक्शन का फर्स्ट पॉइंट है विच अकर इन इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप, और ब्रैकेट में नोट है, देखो ब्रैकेट का टॉपिक देखिए दिया है, इनफाइनाइट टाइम टू फिनिश। इट मीन्स इनफाइनाइट मीन्स होता है अनंत, जो रिएक्शन कभी खत्म ना हो। तो रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम टेकन करता है। कितना? इनफाइनाइट टाइम टेकन। इट मीन्स रिएक्शन कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम, रिएक्शन को फिनिश होने में, रिएक्शन को कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लग जाता है। तो ये है रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का फर्स्ट पॉइंट याद हो गया आपको। रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच, that means you can say reversible process is a process which occur in infinitely small step, and irreversible process is a process which are start from, अच्छे से देखिए, पहले डेफिनेशन मैं आपको बता दूं बेटा इरिवर्सिबल की। इरिवर्सिबल प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच a reaction which are start from initial to final state and which do not come back from final to initial state. It means ऐसा कोई रिएक्शन जो इनिशियल से फाइनल स्टेट पे जाता है, देखिए
ऐसा कोई रिएक्शन जो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जाएगा बट विच डू नॉट कम बैक फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल। तो वहाँ कोई भी रिएक्शन जो इनिशियल से फाइनल पे जाता है लेकिन वो फाइनल से इनिशियल पे दोबारा सेकेंड टाइम दोबारा रिटर्न ना हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिएक्शन। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन भी चेक करो। डेफिनेशन तो बता दिया इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ। रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ प्रोसेस in which a reaction which are start from initial to final state and which are come back from final to initial state. Such type of reaction are called reversible reaction or reversible process. Second, irreversible process. Irreversible process is a process in which a reaction which are start from initial to final state but which do not come back from final to initial state. Such type of reaction are called irreversible reaction or process. तो आपको ये कंफर्म हो गया। इसके बाद ये आपको फर्स्ट पॉइंट बता दिया हूं मैं। फर्स्ट पॉइंट हम लोग इरिवर्सिबल में देखते हैं। विच अकर इन फाइनाइट टाइम, दैट मीन्स एट वंस। इट मीन्स इरिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है, ठीक है, जो एट वंस कंप्लीट हो जाता है। एट वंस का मतलब किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने में बहुत कम टाइम लगे। बहुत कम टाइम का मतलब ऐसा टाइम जिसको हम काउंट कर सकें, ठीक है। तो वहीं पे यहाँ नोट है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस इज अ प्रोसेस in which a reaction occur in finite time। एक ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन बेटा जिसको कंप्लीट होने में फाइनाइट टाइम लगे। फाइनाइट का मतलब ऐसा टाइम जिसको हम काउंट कर सकें। दैट मीन्स यू कैन से एक कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में फाइनाइट टाइम लग जाए, दैट मीन्स वो रिएक्शन एट वंस हो जाए। एट वंस मीन्स तुरंत हो जाए। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अब हम चलिए फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट दोनों का हो गया, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल का। अब हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल का। रिवर्सिबल रिएक्शन में सेकंड पॉइंट है इट इज अ स्लो स्टेप प्रोसेस। जो रिवर्सिबल प्रोसेस है ये वेरी स्लो स्टेप। स्लो स्टेप का मतलब है बेटा कि ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जो वेरी स्लो हो, बहुत ही स्लो रिएक्शन जिसमें हो, उसे हम बोलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। और सेकेंड है इरिवर्सिबल में जब कोई रिएक्शन एट वंस होगा, इट मीन्स रिएक्शन फास्ट होगा, तभी तो एट वंस हो जाएगा, तभी तो रिएक्शन कंप्लीट होगा। इट मीन्स यू कैन से रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ प्रोसेस a reaction which are complete into at once, complete at once. That means you can say रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ फास्ट स्टेप प्रोसेस। जो रिवर्सिबल प्रोसेस है ये एक फास्ट स्टेप प्रोसेस है। फास्ट स्टेप का मतलब हुआ रिवर्सिबल प्रोसेस जो है, जो रिवर्सिबल होता है ये स्लो स्टेप होता है, इसमें रिएक्शन वेरी स्लो होगा। जो हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा ये फास्ट स्टेप प्रोसेस होगा, इसमें रिएक्शन फास्ट होगा। तो आपको 2 पॉइंट मैं बता दिया दोनों के बारे में। अब हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे एंड ये थर्ड पॉइंट थोड़ा सा बड़ा भी है, हमको केयर करना पड़ेगा अच्छे से। थर्ड पॉइंट है रिवर्सिबल प्रोसेस में ईच स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम विद प्रीवियस स्टेप। बहुत अच्छे से केयर करिएगा ये पॉइंट को। रिवर्सिबल रिएक्शन का थर्ड पॉइंट है ईच स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम विद प्रीवियस स्टेप। तो इक्विलिब्रियम मीन्स क्या होता है, पहले तो ये कंफर्म कर लिया जाए बेटा। इक्विलिब्रियम मीन्स होता है कोई भी बॉडी जो रेस्ट में हो। किस में हो? रेस्ट में। तो इसका मतलब है रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें उसका जो प्रत्येक स्टेप है वो अपने प्रीवियस स्टेप का इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब मैं थोड़ा आपको और अच्छे से बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहले पॉइंट देखिए, दिया है ईच स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम विद प्रीवियस स्टेप। इट मीन्स ये हुआ कि यहाँ ब्रैकेट में है इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ऑलवेज। इट मीन्स ये हुआ कि रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जिसमें प्रत्येक स्टेप के बाद इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाती है। जैसे कोई भी स्टेप कंप्लीट हुआ तुरंत इक्विलिब्रियम जनरेट होगी, फिर से वो कंप्लीट हुआ फिर से इक्विलिब्रियम जनरेट होगी। इट मीन्स आपको कंफर्म हो रहा, इट मीन्स ये हुआ कि ईच स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम विद प्रीवियस स्टेप। रिवर्सिबल प्रोसेस में प्रत्येक स्टेप में इक्विलिब्रियम जनरेट होती है, ठीक है। जैसे ही पहला रिएक्शन कंप्लीट होगा वैसे फिर से इक्विलिब्रियम जनरेट होगी, फिर से दूसरा कंप्लीट हुआ फिर से इक्विलिब्रियम जनरेट होगी। इसको हम लोग एग्जांपल से थोड़ा कंफर्म करते हैं। एग्जांपल देखिए नीचे दिया गया है रिवर्सिबल का एग्जांपल। जैसे हमने क्या किया है कि बेटा हमने कोई भी एक वेसल्स ले लिया है और इस वेसल्स में हमने ऊपर एक पिस्टन लगा लिया है। क्या लगा लिया है? पिस्टन।
अब पिस्टन के ऊपर हमने क्या किया है, कुछ छोटे छोटे माइक्रो बेट रख दिया है या छोटे छोटे कुछ बेट रख दिया है, स्मॉल बेट रख दिया है। तो जैसा कि आपको यहाँ देखिए फिगर में जो मैंने बना रखा है, इसका जो फिगर यहाँ पे आप देखिएगा, ये क्या है, देखिएगा ये क्या है, कोई भी एक हमारे पास ऑपरेटर्स है जिसमें हमने इनर साइड में उसके एक पिस्टन सेट कर दिया है और अंदर में कोई एक गैस फ्लफ है। ठीक, तो आप देखते रहिएगा, ये अच्छे से देखिएगा ये फिगर पहले अच्छे से। तो यहाँ पे देखो अंदर में कोई गैस है, ये इंडिकेशन गैस का है, देखिए अंदर में गैस है। और देखिएगा पिस्टन के ऊपर ये जो पिस्टन बना हुआ है, पिस्टन के ऊपर छोटे छोटे स्मॉल बेट हैं और स्मॉल बेट आपको दिख रहा होगा, देखो 3 साइड इधर बेट है, 3 साइड इधर बेट है, तो छोटे छोटे स्मॉल बेट हमने रख दिया है। तो यहाँ पे 2 टाइप का फोर्स जनरेट हो रहा है। 2 टाइप का जो फोर्स है वो क्या जनरेट हो रहा है, देखिएगा बेटा। एक फोर्स पिस्टन द्वारा गैस पे लग रहा है, देखिएगा जो पिस्टन ऊपर साइड का ये जो पिस्टन बना हुआ है बेटा, पिस्टन एक फोर्स लगा रहा है, जिस फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पे है, पिस्टन का डायरेक्शन अंदर में जो गैस फिलअप है इस गैस के ऊपर लग रहा है। तो एक ये फोर्स हो गया हमारा, और ये फोर्स किसके अकॉर्डिंग, किसके द्वारा हो रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है ये लग रहा है बाई पिस्टन, किसके द्वारा, बाई पिस्टन के द्वारा। और दूसरा फोर्स इसमें एक और लग रहा है कि इस ऑपरेटस के अंदर में देखो एक गैस फिलअप है, तो गैस अंदर में, ऑपरेटस के अंदर में यदि कोई गैस है तो गैस का फोर्स किस साइड में होगा, गैस का प्रेशर ऊपर साइड में होगा। अब देखिए यहाँ पे देखते रहिए बेटा, ये हमारा पिस्टन है, पिस्टन पे जो फोर्स है, पिस्टन का फोर्स नीचे लगेगा और जो गैस है, गैस का फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर साइड में। तो यहाँ पे 2 टाइप का फोर्स जनरेट हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो। 2 टाइप का फोर्स कौन है, एक तो पिस्टन, देखो ये एरो देखिए, पिस्टन एक फोर्स लगा रहा है, जो कहाँ लगा रहा है बेटा, पिस्टन, जो ये पिस्टन है, पिस्टन कहाँ फोर्स लगाएगा, ये गैस में लगा रहा है, गैस के ऊपर लगा रहा है। तो जो पिस्टन के द्वारा फोर्स है जिसका डायरेक्शन डाउनवर्ड साइड में है, ये जो प्रेशर है ये बाई पिस्टन के द्वारा लग रहा है ऑन गैस पर, और इस फोर्स को हम बोलते हैं अपोजिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, अपोजिंग फोर्स। जो प्रेशर पिस्टन के द्वारा गैस पे लगेगा उसे बोलेंगे अपोजिंग फोर्स, और जो प्रेशर गैस के द्वारा, अब ये जैसे ये अंदर में गैस है, ठीक है, तो ये गैस का भी कुछ न कुछ प्रेशर होगा, तो गैस क्या करेगा, गैस भी प्रेशर लगाएगा किसके ऊपर बेटा, पिस्टन के ऊपर लगाएगा। तो गैस जो प्रेशर लगा रहा है ये प्रेशर गैस का है और गैस प्रेशर लगा रहा है पिस्टन पर। तो 2 टाइप का फोर्स यहाँ जनरेट हो रहा है, एक तो पिस्टन के द्वारा गैस पर जिसका डायरेक्शन डाउनवर्ड साइड में है, ये है आपका अपोजिंग फोर्स कहाँ पे लग रहा है, गैस पर। और दूसरा जो प्रेशर या फोर्स लग रहा है बाई गैस के द्वारा, कहाँ पर, ऑन पिस्टन पर, कहाँ पर लग रहा है, पिस्टन पर। ठीक है, तो ये है हमारा ड्राइविंग फोर्स। तो यहाँ पे 2 टाइप का फोर्स जनरेट होगा, देखिएगा आपको चित्र में, यहाँ जो हमने ये डायग्राम बना रखा है, डायग्राम में आपको बेहतर दिख रहा होगा। ये जो फोर्स प्रेशर जो ऊपर से नीचे डायरेक्शन में दिख रहा है ये पिस्टन का फोर्स है, इस फोर्स को हम बोलते हैं अपोजिंग फोर्स। और यहाँ पे देखो अंदर में जो ये प्रेशर है ये गैस का प्रेशर है, गैस का एक फोर्स है जिसका डायरेक्शन अपर साइड में है, और ये जो लगा रहा है प्रेशर, ये जो प्रेशर लगा रहा है कहाँ पे लगा रहा है, देखो बीच में पिस्टन है, पिस्टन पे लगा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अपोजिंग फोर्स इज अप्लाई ऑन पिस्टन, अपोजिंग फोर्स विच आर अप्लाइंग बाई पिस्टन ऑन गैस, एंड ड्राइविंग फोर्स अप्लाई ऑन पिस्टन बाई इंटरनल गैस, जो यहाँ पे गैस है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया है स्मॉल बेट, जो 3 बेट आपको दिख रहा है इधर, 3 इधर, ये स्मॉल बेट रखा है। अब यहाँ कंफर्म करना है कंडीशन इक्विलिब्रियम की है कि नहीं। तो देखिए बेटा, जब ऊपर से भी फोर्स लग रहा है बाई पिस्टन के द्वारा, जिसे हम अपोजिंग फोर्स बोल रहे हैं। सेकेंड है हमारा ड्राइविंग फोर्स लग रहा है बाई गैस के द्वारा, जो पिस्टन पे लग रहा है। तो यहाँ पे 2 टाइप का फोर्स है, दोनों फोर्स आपस में क्या हो रहा है, एक जैसे ऊपर से पिस्टन भी फोर्स लगा रहा है, गैस भी फोर्स लगा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो पिस्टन है वो स्टेबल हो जाएगा, वो रुक जाएगा। ठीक है, ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे। इट मीन्स वहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन जनरेट होगी, जहाँ पे कोई भी एक्टिविटी ना हो, एक्टिविटी स्टॉप हो जाए, तो वहाँ पे कैसा कंडीशन होगी, इक्विलिब्रियम की। तो यहाँ पे अभी कंडीशन इक्विलिब्रियम की है। अब सपोज करिए कि
सेकंड स्टेप में देखिए कि वही ग्राफ में मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे देखो ध्यान से आप लोग देखिएगा, पहले फिगर में देखिए ऊपर 3 वेट दोनों साइड में है। सेकंड स्टेप में हमने एक वेट को हटा दिया राइट साइड, इधर राइट साइड से हमने एक स्मॉल वेट को हटाया। स्मॉल वेट को जैसे हमने हटाया तो क्या होगा बेटा, ये जो पिस्टन है थोड़ा सा अपवर्ड साइड में और चलेगा। अपवर्ड साइड का मतलब थोड़ा सा ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर चलेगा, ऊपर आएगा, क्योंकि जब आप वेट हटाओगे तो जो ड्राइविंग फोर्स है यहाँ पे ये थोड़ा क्या करेगा, पिस्टन को अपर साइड में क्या करेगा, थोड़ा सा उसको क्या करेगा, पुश करेगा, थोड़ा सा वो ऊपर चलेगा, ऊपर भगेगा। तो थोड़ा सा क्या होगा, ये जो आपका ऑपरेटस है इसका वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज करेगा, थोड़ा सा इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि थोड़ा सा जैसे इंक्रीज करेगा वैसे ही वॉल्यूम फिर से वहीं हो जाएगा, और जितना प्रेशर इंटरनल है, इट मीन्स जितना ड्राइविंग फोर्स है उतना ही अपोजिंग फोर्स फिर से लग जाएगा। तो यहाँ पे कंफर्म ये करना है कि अगर आप स्मॉल वेट हटाते हो तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ। ईच स्टेप का मतलब ये स्टार्टिंग का स्टेप है। जैसे ही यहाँ पर हम लोग एक वेट हटाएंगे वैसे ही क्या होगा, थोड़ा सा प्रेशर अपवर्ड साइड, जो पिस्टन का प्रेशर है वो अपवर्ड साइड में और ऊपर चलेगा और ड्राइविंग फोर्स थोड़ा सा ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम फिर से जनरेट होगी। एट सेकंड कंडीशन में एक काम करते हैं हम, आपकी बार यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक वेट यहाँ से भी हटा देते हैं, तो थोड़ा सा पिस्टन हमारा और ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि गैस का प्रेशर थोड़ा सा और इंक्रीज करेगा कंपैरिजन टू पिस्टन का जो फोर्स है। पिस्टन का जो फोर्स है वो है अपोजिंग फोर्स और जो गैस का फोर्स है वो है ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जैसे ही आप थोड़ा सा यहाँ पे स्मॉल वेट हटाओगे, पहले प्रेशर क्या था, देखो ऊपर पी है, अपोजिंग फोर्स भी पी है और ड्राइविंग फोर्स भी पी है। ठीक है, कंडीशन इक्विलिब्रियम की है। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया बेटा, छोटा सा एक स्मॉल वेट यहाँ से हटाया, जैसे ही इस साइड से आप स्मॉल वेट हटाओगे, वन स्मॉल वेट हटाओगे, तो जो आपका अपोजिंग फोर्स है, अपोजिंग फोर्स अप्लाई बाय पिस्टन ऑन गैस, तो जो अपोजिंग फोर्स है आपका उसमें थोड़ा सा क्या होगा, कमी होगी, और जो कमी होगी वो कमी है उसको हम बोलते हैं P माइनस डी पी। P माइनस डी पी, P पहले था, जो कमी हुई, जो प्रेशर में कमी हुई वो DP की कमी हुई। ठीक है, और डेल्टा नहीं लगाएंगे, नहीं कुछ बच्चे सोचते होंगे डेल्टा पी लॉन्ग चेंज के लिए होता है और DP स्मॉल चेंज के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए P माइनस डी पी, और इनर साइड में जो ये फोर्स है इसमें भी कुछ न कुछ चेंजिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो, यहाँ पर भी आपको कंफर्म हो रहा होगा। अच्छा, अब हम एक थर्ड में देखते हैं, थर्ड वाले में क्या हो रहा है। थर्ड में देखते हैं जो हमारा पास ऑपरेटर्स है बेटा, यहाँ पे राइट साइड में आपकी हम एक स्मॉल वेट फिर से क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे। जैसे रिमूव करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा ये आपका जो आपका पिस्टन है थोड़ा सा और अपवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा और ऊपर भगेगा तो जो चेंजिंग होगी वो मान लीजिए फिर से एक स्मॉल चेंजिंग हुई P माइनस डी पी की। और जो इनर साइड में आपका है, जो इनर साइड में जो आपका जो है प्रेशर है बाई गैस का, प्रेशर किसका है, गैस का, वो एक प्रेशर एक ड्राइविंग फोर्स है। कैसा फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स है। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है 3 स्टेप में। 3 स्टेप का मतलब यहाँ इक्विलिब्रियम प्रत्येक स्टेप में जनरेट हो रही है। पहले स्टेप में इक्विलिब्रियम है, दूसरे में वन वेट आपने हटाया, थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज किया, लेकिन एक समय ऐसा आया यहाँ पर कि जितना आपका P माइनस डी पी है, जितना प्रेशर आपका पिस्टन का है ऑन गैस पर, उतना ही गैस का प्रेशर किस पे लगेगा, पिस्टन पर। तो यहाँ पे फिर से इक्विलिब्रियम जनरेट हुई। अगले स्टेप में हमने एक स्मॉल वेट फिर से रिमूव किया, फिर से थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज किया, और फिर से थोड़ा सा स्मॉल चेंजिंग हुई, और फिर से थोड़ी आफ्टर फ्यू मिनट फिर से इक्विलिब्रियम जनरेट हुई। तो कहने का सेंस बेटा ये हो है कि इसमें ईच स्टेप में इक्विलिब्रियम जनरेट होती है। लेकिन जो हमारे पास सेकंड है, सेकंड कौन है देखिएगा, सेकंड क्या है, सेकंड का मतलब सेकंड इररिवर्सिबल प्रोसेस जो है, ये हमारा इररिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसा है, इररिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हो रहा है कि इक्विलिब्रियम इनिशियली एंड फाइनली नॉट इन बिटवीन। इट मीन्स ये हुआ कि यहाँ पे इररिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम जनरेट होती है ओनली इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पर, नॉट अ बिटवीन। नॉट अ बिटवीन मीन्स हुआ कि इररिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इक्विलिब्रियम इनिशियली का मतलब हुआ कि प्रारंभिक, एंड फाइनली मीन्स लास्ट। तो इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पे ही इक्विलिब्रियम जनरेट होती है, बीच में कोई इक्विलिब्रियम जनरेट नहीं होती है। बच्चों आपको कंफर्म हो रहा होगा, कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपको
ये वीडियो कैसा लगा। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। तो देखते रहिएगा। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि दोनों में डिफरेंट क्या है। देखिए डिफरेंट, रिवर्सिबल में ईच स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम विद प्रीवियस स्टेप, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें प्रत्येक स्टेप में इक्विलिब्रियम जनरेट होती है, ठीक है। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है कि इक्विलिब्रियम जनरेट तो होती है बट इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पर, नॉट बिटवीन, बीच में कोई इक्विलिब्रियम जनरेट नहीं होती है। जैसे फिर से वही ऑपरेटर्स फिर से है। देखिए वेट दोनों साइड में है, ऊपर का जो प्रेशर लग रहा है बाई पिस्टन के द्वारा ऑन गैस पर, ये ड्राइविंग, ये कैसा फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है। अपोजिंग फोर्स अप्लाई बाई पिस्टन ऑन गैस एंड ड्राइविंग फोर्स अप्लाई बाई गैस ऑन पिस्टन। ड्राइविंग फोर्स इज अप्लाई ऑन गैस, ड्राइविंग फोर्स इज अप्लाई बाई गैस ऑन पिस्टन। तो जो ड्राइविंग फोर्स हमारा होता है, ठीक, जो ड्राइविंग फोर्स कौन है बेटा, ये वाला ड्राइविंग फोर्स है। जो गैस के द्वारा पिस्टन पे लग रहा है वो ड्राइविंग फोर्स है, जो पिस्टन के द्वारा गैस पर लग रहा है वो अपोजिंग फोर्स है। तो यहाँ पे है क्या कि अभी देखिए ये सब वेट वोट रखने के बाद हो क्या रहा है कि इक्विलिब्रियम, देखिए जितना प्रेशर ड्राइविंग फोर्स लगा रहा है, जितना ड्राइविंग फोर्स है उतना ही अपोजिंग फोर्स है। इट मीन्स पिस्टन आपका स्टेबल है, तो कंडीशन इक्विलिब्रियम की है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों साइड में जितना वेट है उनको हम सारे वेट को एक साथ हटा देते हैं। और जैसे एक साथ हटाएंगे तो पिस्टन बहुत तेजी के साथ क्या होगा, ये पिस्टन बहुत तेजी के साथ ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा, और यहाँ पे आपका जो ड्राइविंग फोर्स है ये ग्रेटर हो जाएगा। ग्रेटर मीन्स बढ़ जाएगा बहुत तेजी के साथ, ठीक है। और यही इसकी इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन दोनों है। कैसे देखिए, जैसे ही इनिशियल स्टेट में आपने पूरे वेट को हटाया वैसे ही आपका ये जो इनर साइड का प्रेशर है, इट मीन्स जो गैस का प्रेशर जो अप्लाई कर रहा है ऑन पिस्टन पर, ये एक बैग बहुत तेजी के साथ इंक्रीज करेगा। इंक्रीज का मतलब बहुत तेजी के साथ पिस्टन को क्या करेगा, अपवर्ड साइड में, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, उसे पुश करेगा, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि एक बैग जब आप कोई भी स्मॉल वेट को हटाओगे, जितना ये बढ़ सकता है उतना ही, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये पुश कर सकता है, जो आपका प्रेशर है गैस का, वो उतना ज़्यादा से ज़्यादा इस पिस्टन को ऊपर करेगा और फिर उससे ज़्यादा ऊपर नहीं कर पाएगा। तो ये इसका लास्ट कंडीशन होगा। और इनिशियल कब होगा, इनिशियल जैसे ही वेट हटाओगे वो इनिशियल है, और पिस्टन जैसे ऊपर आ जाएगा वो फाइनल कंडीशन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी और कंडीशन जनरेट नहीं होगी, यहाँ पे केवल इक्विलिब्रियम जनरेट होगी, ठीक है। तो ये कंडीशन हो जाती है हमारी इरिवर्सिबल प्रोसेस में। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम जनरेट होगी जैसे ये इनिशियली कंडीशन है, जैसे ही वेट आपने हटाया। अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ दोनों में देखो चेंज क्या हो रहा है। यहाँ पे आपने स्मॉल वेट 1 वेट हटाया था तो चेंजिंग बहुत स्मॉल हुई, इसीलिए यहाँ पे P माइनस DP का चेंज हुआ। DP एक स्मॉल चेंज के लिए यूज किया जाएगा। दूसरा हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जैसे यहाँ पे जो कंडीशन है ओके, यहाँ पे जो कंडीशन है बेटा हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, हमने जैसे ही हमने पूरे वेट को एक साथ हटा दिया, वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, लॉन्ग चेंजिंग। जैसे ही आप वेट को एक साथ हटाओगे बेटा, वैसे पिस्टन क्या होगा, एक बैग बहुत तेजी के साथ फास्ट एकदम ऊपर आएगा, तो चेंजिंग प्रेशर की बहुत ज़्यादा होगी, जिसे हम बोलते हैं डेल्टा P। क्या बोलेंगे, डेल्टा P। तो लॉन्ग चेंजिंग के लिए डेल्टा का यूज करेंगे, स्मॉल चेंजिंग के लिए DP, ठीक है। तो ये केयर कीजिएगा थोड़ा सा। तो ये हुआ। तो यहाँ पे चेंजिंग आप दिखाओगे क्या, जो ड्राइविंग फोर्स है, जो देखो यहाँ 2 टाइप का फोर्स है, ये दोनों फोर्स मिडल में लगते हैं। मिडल का मतलब हुआ जैसे इंटरनल जो गैस है, गैस का प्रेशर कहाँ लग रहा है, पिस्टन पर, और ये जो पिस्टन है उसका जो प्रेशर है वो कहाँ लग रहा है, गैस पर। तो देखिए ये हमारा अपोजिंग फोर्स और ये हमारा ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। तो दोनों में जो चेंजिंग होती है वो लॉन्ग चेंजिंग होती है P माइनस डेल्टा P की। किसकी होती है, P माइनस डेल्टा P, यहाँ पर भी P माइनस डेल्टा P की। और इसके बाद कंडीशन क्या होगी, ये इनिशियल स्टेट था, जैसे आपने हटाया तो प्रेशर चेंजिंग बहुत तेजी के साथ हुई P माइनस डेल्टा P की, और ये किसकी चेंजिंग हो रही है, पिस्टन की।
ठीक है, अपोजिंग फोर्स की। अब अन्य स्टेप में क्या हुआ, ये आपका जो गैस है जैसे ही आप हटाओगे वैसे ही क्या होगा कि इंटरनल जो गैस है गैस का जो प्रेशर है वो बहुत तेजी के साथ अब कहाँ पे लगेगा, ये लगता है पिस्टन पर, बहुत तेजी के साथ अप्लाई करेगा पिस्टन पर। तो पिस्टन पर लगेगा तो यहाँ पे गैस का जो यहाँ पे वॉल्यूम है, वेसल्स का जो ऑपरेटर्स का जो वॉल्यूम है इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और ये फाइनल कंडीशन हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ पिस्टन अब नीचे नहीं आएगा ना तो ऊपर जाएगा, ठीक है। ये एक फिक्स हो गई कि वेट हटाने पे जितना भग सकता भगेगा। इसके बाद कंडीशन इक्विलिब्रियम की हुई। यहाँ पे आप लोग देख भी रहे हो अच्छे से, आपको ये कंफर्म हो गया होगा बेहतर, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। हम चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक, ये आपको अच्छे से कंफर्म हो गया होगा बेटा। चलिए हम लोग देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए हमेशा दोनों स्टेप में आप 1 मिनट देख लीजिए तो ज़्यादा कंफर्म होगा। यहाँ पे फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिएगा। देखिए बेटा, जैसे ही यहाँ अपने 1 स्मॉल वेट को हटाओगे तो जो अंदर का प्रेशर है ये ड्राइविंग फोर्स है, तो ड्राइविंग फोर्स कम नहीं हो रहा है। तो कौन सा फोर्स कम हो रहा है, अपोजिंग फोर्स कम हो रहा है। इसका मीन्स हुआ कि ड्राइविंग फोर्स हमेशा ग्रेटर होता है किससे, अपोजिंग फोर्स से। किससे होगा, अपोजिंग फोर्स से। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि यहाँ पे जैसे ही आप पूरे वेट को हटाओगे तो ड्राइविंग फोर्स बाय अप्लाई बाय गैस ऑन पिस्टन इज ग्रेटर। तो यहाँ पे वही चीज नोट है बेटा। यहाँ पे जैसे स्मॉल वेट हटाओगे तो ड्राइविंग फोर्स थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, किससे इंक्रीज करेगा, अपोजिंग फोर्स से। इसका मतलब ड्राइविंग फोर्स P था और जो अपोजिंग फोर्स है वो P माइनस डेल्टा P है। तो P इज ग्रेटर देन P माइनस डेल्टा P, ठीक है, क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस इक्विलिब्रियम जनरेट इन ईच स्टेप। तो यहाँ पे ये कंडीशन हुई। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर भी ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा है, लेकिन हो क्या रहा है, जैसे ये आपका ऑपरेटस है और ये आपका पिस्टन है। तो जैसे ही हमने जो यहाँ पे रखे जाते हैं स्मॉल वेट को जैसे ही हमने एक बैग पूरा हटाया तो क्या हुआ, ड्राइविंग फोर्स जो ये गैस है बेटा, अंदर में गैस है, अंदर में क्या है, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा कलर हम चेंज निकल लें। देखिए ये अंदर में गैस है और गैस का प्रेशर लग रहा है किस पे, पिस्टन पर लग रहा है। और पिस्टन का प्रेशर कहाँ लग रहा है, गैस पे लग रहा है अंदर, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है बाई पिस्टन ये है अपोजिंग फोर्स, और ये जो गैस का प्रेशर है, गैस का जो फोर्स है जो अप्लाई कर रहा है पिस्टन पर, ये क्या है, ये ड्राइविंग फोर्स है। तो जैसे ही आप यहाँ पे स्मॉल वेट को एक साथ हटाओगे, सभी वेट को हटा दोगे, तो ड्राइविंग फोर्स जो अंदर का फोर्स है, प्रेशर है, ये बहुत तेजी के साथ इंक्रीज करेगा ना, स्मॉल इंक्रीज नहीं करेगा, वेरी फास्ट इंक्रीज करेगा। इसलिए जो चेंजिंग होती है वो P माइनस डेल्टा P की होती है। किसकी होती है, P माइनस डेल्टा P की। तो यहाँ आप दिखाओगे देखो ये रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में स्मॉल वेट को हटाओगे तो ड्राइविंग फोर्स थोड़ा इंक्रीज करेगा अपोजिंग फोर्स से। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में होता क्या है कि जैसे ही कंप्लीट जितने भी वेट हैं सबको हटाओगे तो वहाँ ड्राइविंग फोर्स बहुत ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू अपोजिंग फोर्स। तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए 4th पॉइंट एक और डिस्कस कर लो इसमें डिफरेंट में। दिस इज एन आइडियल नॉट अ प्रैक्टिकल ड्यू टू इनफाइनाइट टाइम टेकन। इट मीन्स ये हुआ बेटा कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस इज एन आइडियल, रिवर्सिबल प्रोसेस एक आइडियल प्रोसेस है। आइडियल है, इट मीन्स समझिए रिवर्सिबल प्रोसेस, दिस इज एन आइडियल। रिवर्सिबल प्रोसेस एक आइडियल का मतलब ये प्रैक्टिकली नहीं है, इसको हम प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं क्यों नहीं दिखा सकते हम लोग प्रैक्टिकली, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जिसको कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होगा तो उसको हम प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकते, ठीक है। इसमें क्योंकि टाइम टेकन बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हम इसको प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकते, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस इज एन आइडियल। ओके, सेकेंड है आपका इरिवर्सिबल में, इसको हम दिखा सकते हैं, ये प्रैक्टिकली हो सकता है क्योंकि ये स्मॉल टाइम में फिनिश हो जाता है। तो बताओगे इट इज अ प्रैक्टिकल ड्यू टू फाइनाइट टाइम टेकन। जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये प्रैक्टिकली हो सकता है क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस को कंप्लीट होने में फाइनाइट टाइम टेकन है। फाइनाइट का मतलब ऐसा टाइम जिसको हम काउंट कर सकें, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, ठीक है। तो इनको हम काउंटेबल है, ये जो रिएक्शन काउंटेबल होगा, जो फाइनाइट टाइम टेकन करेगा वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, और ऐसे प्रोसेस को हम बाई प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं। तो ये हमारा डिफरेंट हो गया फिनिश।
अब हम चलते हैं हीट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। हीट क्या है, व्हाट इज हीट? एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग मीन्स, कंफर्म कीजिए पहले। जैसे हीट की डेफिनेशन तो नीचे है, हीट के बारे में थोड़ा सा एक लाइन मैंने नोट किया है। इन केस ऑफ हीट, एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। एनर्जी एक्सचेंज, ओके बेटा, वीडियो लॉन्ग हो रहा है तो हीट एंड वर्क हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए, ओके। और जैसा हो बताइए, इसके बाद हम हीट एंड वर्क नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, गुड लक।